सादिया उमर ने, आप एस्थेटिक फिजिशियन हैं, स्किन केयर एक्सपर्ट हैं। आपने भी हमारी गुफ्तगू सुनी, आपको भी अच्छा लगा होगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। रमजान कैसा गुजर रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर रहा है। अच्छा गुजर रहा है। रोजे सही ठंडे लग रहे हैं या गर्म लग रहे हैं? ठीक है, अब गर्मी हो गई है। अब गर्मी हो रही लेकिन है। दिन के टाइम बाहर जाना होता नहीं है तो शाम में निकलते हैं, तो अब रौनक भी देखने को मिल रही है। क्या कहते हैं, बाजारों में तो मौसम अच्छा है, काफी जी अच्छा है। हाँ जी। अच्छा सादिया, स्किन के हवाले से अगर हम बात करें, आजकल ग्लास स्किन का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, जो कोरियन स्किन है, तो क्या ये हम मशरकी लोग भी हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और इसकी सर्विसेज पाकिस्तान में अवेलेबल है अब। अच्छा, ये कैसा प्रोसीजर है, कैसे होता है ये? इसमें एक्चुअली ग्लास स्किन जो है ना, ये बेसिकली हमारी कुछ एक तो प्रोडक्ट्स, लोग सीधा प्रोडक्ट्स के ऊपर जाते हैं। जी जी। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर अपनी स्किन को अच्छा, रेडिएंट, यंग दिखाना है ना, तो अपनी डाइट को अच्छा रखो। डाइट को भी कैसे? हम डाइट को पानी नहीं पीते, हम उसकी जगह सोडा पीते हैं। हम गर्मियों में शरबत बहुत पीते हैं, जबकि हमें थोड़ा सा नेचुरल वे में जाना चाहिए, कहवों का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, जो कहवे है ना गर्मियों में, ये हम एज अ मॉकटेल के तौर पे, यानी कि जो सर्दियों में गर्म पिए और गर्मियों में जो है ना इसको ठंडा करके पिए, मॉकटेल का। हाँ, तो वो इतना अच्छा, यानी कि जो ये कोल्ड ड्रिंक्स, यानी जो हम कोल्ड बेवरेजेस जिन्हें कहते हैं, वो हम कहवों की शक्ल में ठंडा भी पी सकते हैं जी। जिसमें हिबिस्कस टी मैं बहुत कहती हूँ कि ये पिए। इसके अलावा मुख्तलिफ जूसेस हैं, फ्रेश जूसेस। इसके अलावा जो कोरियन ये जो स्किन ग्लास स्किन, हाँ, इन सारी चीजों के क्या फवायद होंगे? क्या क्या कह रही है? ये जो टीज आपने डिफरेंट तरह की बताई, हाँ, इनकी तासीर का क्या फर्क है? इनकी तासीर ठंडी है, एक तो गर्मियों के लिहाज से देखें तो, और ये डिटॉक्स करती है आपके सारी बॉडी को, आपके खून को साफ करती है। आपके जिगर की गर्मी अगर खत्म हो जाए ना, तो आपकी स्किन, आपकी बॉडी, आपके हेयर, नेल्स सब अच्छे लगते हैं। अच्छा, एक तो डाइट का आपने बताया, उसके अलावा होम रेमेडीज का भी एक बड़ा बताया जाता है कि वो भी ग्लास स्किन की तरफ ले जाती है, रेडिएंट स्किन की तरफ ले जाती है। बिल्कुल। तो किस किस्म की रेमेडीज है जो क्विकली बंदा फॉलो करे तो कुछ अच्छा असर हो? मैं ज्यादातर यही कहती हूँ कि घर में जो ना शुगर स्क्रब्स बनाएं और उसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा कुछ ऑयल्स हैं जो फेस के लिए बहुत अच्छे हैं, क्या सर्दियाँ हो क्या गर्मियाँ हो। उसमें सबसे पहले जो है ना, ये आप ऑलमंड ऑयल स्किन के लिए ऑयल ठीक रहता है। हाँ, सिवाय एक्नी स्किन जो है ना, एक्नी प्रॉन स्किन के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि गर्मियों में ऑयल मत यूज करें, उसके लिए आप टोनर और सीरम्स यूज करें। सही। सर्दियों में, वैसे गर्मियों में आप हर तरह का ऑयल यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई सूट नहीं कर रहा ऑयल, और आपका दिल है कि मैं कुछ ग्लास स्किन अपनी करूं, तो आप बेबी ऑयल जो होता है ना, उसके सिर्फ 2 से 3 कतरे थोड़े से पानी से मिला के उसका आप मसाज करें। कौन से फेस ऑयल्स जो है वो बंदा यूज कर सकता है? बहुत से फेशियल ऑयल अब मार्केट में अवेलेबल हैं, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। हाँ। ये बड़ा मुझे मुश्किल लगता है कि स्किन का हमें खुद अंदाजा नहीं होता। अब मेरी तो कॉम्बिनेशनल स्किन है, तो फिर कौन से फेस ऑयल जो है वो सूट करेंगे? आलमंड ऑयल। और क्या ये ट्रायल मेथड है, ट्राई करके आपको पता लगता है? हाँ, थोड़ा सा पैच टेस्ट करना पड़ता है। हाथ पे करें, सेंसिटिव जो जगह आपकी नेक है इस पे करें, आपको पता चलता है। लेकिन सेफ है, आप ज्यादा गर्मी में ना करें। ये जो मई से लेकर सितंबर का महीना है ना, ये जो महीने, इनमें आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि पाकिस्तान में मानसून भी आता है, तो पाकिस्तान में वेदर गर्म होता है। मैं चूंकि यूके में रहती हूँ, तो यूके में तो जुलाई अगस्त बहुत एक्सट्रीम होता है गर्म। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे उन दिनों में मैं तो ऑयल रिकमेंड नहीं करती हूँ, ना यूज करती हूँ। हाँ, लेकिन ये कि आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ गर्मी इतनी है तो इसलिए ऑयल में नहीं कहूंगी, गर्मियों में करें। अच्छा, आजकल आईवे ड्रिप्स और ग्लूटाथायोन का इंटेक जो है मुख्तलिफ फॉर्म्स में, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या ये हेल्दी होता है आपके लिए? हाँ, एक तो प्रॉपर आप कंसल्टेशन लें एस्थेटिशियन के साथ, और उसके बाद सेफ है। लेकिन इसको आप एक्सीड अगर करते हो ना, यानी ज्यादा लेते हो बगैर किसी से बात किए, मशवरा किए, तो ये आपकी किडनीज के ऊपर बहुत इफेक्ट करती हैं। अच्छा। सिर्फ रंग गोरा करना जरूरी नहीं है, इसके आपको साइड इफेक्ट भी देखने हैं। तो आपको अगर ये जैसे शोबिस के लोग करते हैं या बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज, सेलिब्रिटीज कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये चीज हम पे भी सूट करेगी। तो उनके साथ तो मुख्तलिफ टीम्स होती हैं, उनके साथ ब्यूटी एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके साथ उनकी डाइटिशियंस होते हैं, उनके साथ उनकी डॉक्टर्स की टीम होती है। ये 3 मुख्तलिफ कैटेगरी के जो है ना इंडस्ट्री के लोग होते हैं, यानी जो इनको देख रहे होते हैं, इनकी केयर कर रहे होते हैं, इनको कोई साइड इफेक्ट ना हो किसी किस्म का। तो ये कि हम बस देखते हैं और डॉक्टर के पास रहते हैं, हमने ये लगवाना है, ये इस तरह नहीं करना चाहिए। उनके साथ प्रॉपर सिस्टम होता है,
हम बगैर सिस्टम के चल रहे होते हैं, इसलिए हम पे नुकसान उठाते हैं। तो फिर हम जैसे आम लोग फिर क्या ट्रीटमेंट कराएं, वो कैसे नहीं जो है आप वो? करवाएं, लेकिन उसकी प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्टेशन लें। आपको कितनी डोज की रिक्वायरमेंट है, सही। ये नहीं कि आपको मंथली चाहिए या वीकली चाहिए, वो खुद आपको बताएंगे। खुद से कुछ ना करें। इवन एंटीबायोटिक भी अक्सर तो ये प्रोसीजर एक्सपेंसिव होता है? मुख्तलिफ डॉक्टर्स का अपना, क्लिनिक्स का अपना हिसाब है, लेकिन अच्छा इसके अलावा ये सिर्फ रंग गोरा करना ही नहीं है जी। जिनकी इम्यूनिटी वीक है ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ओके। हाँ, जिनको बेवजह चक्कर चढ़े होते हैं, आते हैं, या कमजोरी फील होती है, ये उनके लिए भी बहुत अच्छी है। सही। हाँ सही। लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि कोलेजन जो है उसकी प्रोडक्शन डाइट के थ्रू कितने इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम मुख्तलिफ चीजों से इसको हासिल कर सकते हैं जी। जिसमें सबसे पहले तो आप इसका फायदा बताएं। अगर हम ये ना लेना, अगर जी। हम ये ना लें एज के साथ, अगर हम इसको शुरू ना करें तो हम बहुत जल्दी एजिंग में आ जाते हैं। सही। हमारी फाइन लाइंस, हमारी स्किन की जो झाइयां हैं, Wrinkles आ और जाते हाँ हैं। रिंकल आना शुरू होते हैं, हमारी स्किन डल होना शुरू होती है, हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होना शुरू होती है। कोलेजन एक प्रोटीन है बेसिकली, सही। जो हेयर, नेल और स्किन के तो लिए इसके नेचुरल सोर्सेज हाँ है। इसमें जो है आप ये जो बोन ग्रोथ होती है, यखनी, सही। और इसके अलावा आप इसमें जो है ये जो मेरीन कोलेजन उसे कहते हैं, जिसका हम ये फिश से लेते हैं। सही। सी प्लांट्स हैं जिसमें ये आती है सुशी में, जैसे हम ये सीवीड यूज करते हैं। Okay. ये सारी चीजें जो है ना ये कोलेजन सही। प्रोड्यूस करती हैं, तो ये लेना बहुत जरूरी है आफ्टर 25 इयर्स। जब आप शुरू हो जाते हैं ना 25 में आ जाएं, तो ये लेना शुरू कर दें। ये मत वेट करें कि मैं 40 की होंगी फिर मैं लेना स्टार्ट करूंगी, रिंकल्स आएंगे, हाँ aging नहीं शुरू नहीं होगी नहीं तो नहीं, तब। आप घर से ही लेना शुरू। अब तो कोलेजन पाउडर्स आते हैं, जी। कोलेजन लिक्विड फॉर्म में आते हैं, लेकिन इनको लेने से पहले मैं ये कहूंगी कि आप अपनी डाइट नेचुरल सोर्स जो है वो होना चाहिए। थैंक यू सादिया जी, बहुत शुक्रिया आपका।